Hello learners, myself Shruti and welcome to my channel which is Literature Gyan. आज हम पढ़ने वाले हैं Supplementary book of class 10 Footprints Without Feet और उसका फर्स्ट चैप्टर है A TRIUMPH of Surgery. So चलिए इसे स्टार्ट करते हैं. Tricky, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress. तो अभी तक हमें क्या पता चला? Tricky एक छोटा सा डॉग है जिसे उसकी मिस्ट्रेस बहुत ही प्यार से दुलार से रखती है एंड ओवरफेड मतलब बहुत ज़्यादा खिला देती है. ही फॉल्स सीरियसली इल एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स अ वेटरनरी सर्जन. वो क्या होता है? बुरी तरह से बीमार पड़ जाता है और उसकी मिस्ट्रेस एक डॉक्टर के पास उसे ले जाती है. सो डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन? तो क्या डॉक्टर ऑपरेशन करता है? डज द डॉग रिकवर? क्या डॉग ठीक हो जाता है? चलिए इसे देखते हैं. सो चैप्टर स्टार्ट करते हैं. ओके. आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम. आई हैड pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. तो इससे ये पता चल रहा है कि ये चैप्टर जिसने लिखा है आई उसी ने अपने लिए यूज़ किया होगा. ऑब्वियस सी बात है. चलिए आगे देखते हैं ये आई है कौन. सो आई वॉज़ रियली वरीड. मैं बहुत परेशान हो गया था इस बार ट्रिकी के लिए. मैंने अपनी कार का जब दरवाज़ा खोला मैंने उसे देखा. कहाँ देखा? स्ट्रीट पर देखा अपनी मिस्ट्रेस के साथ और मैं बिल्कुल शॉक हो गया उसके अपीयरेंस पर. अच्छा देखते हैं उसका अपीयरेंस. ही हैड बिकम ह्यूजली फैट लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज विद अ लेग एट ईच कॉर्नर. हिज आइज bloodshot and rheumy stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws. तो ये जो दो लाइन हमने अभी पढ़ा इसमें ट्रिकी का अपीयरेंस डिस्क्रिप्शन है. सो वो कैसा हो चुका है? बहुत मोटा हो चुका है. ब्लोटेड सॉसेज. ब्लोटेड सॉसेज का मतलब हुआ वो जो लोग मांस खाते हैं तो वो मांस का टुकड़ा कैसा होता है? फुला हुआ एकदम कीमा भरा पड़ा वैसा हो चुका था वो. ठीक है. और बस लग रहा था कि ब्लोटेड सॉसेज है और चार उसके पैर लगा दो ऐसा लग रहा था वो हर कॉर्नर पे, है ना. उसकी आंखें भी ब्लड शॉट मतलब एकदम रेड रेड और र्यूमी मतलब कुछ पानी जैसा उसमें से निकल रहा था. स्टेयर्ड स्ट्रेट जो कि बिल्कुल सीधा घूर रहा था, सामने देख रहा था और उसके जो जीभ थे जो टंग था वो बाहर निकल आया था. ठीक है. लटक गया था बेसिकली. सो मिसेस पम्परी हैजंट टू एक्सप्लेन. ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट. ओके. तो ये जो आई है ये कौन है? मिस्टर हैरियट है. अब ये भी देख लेते हैं ये कौन है. सो मिसेस पम्परी का यहाँ डिस्क्रिप्शन आया है. मिसेस पम्परी जो है वो एक्सप्लेन करती है. ठीक है. तेज़ी से जल्दी में. बेचारी बहुत परेशान है. ही वॉज सो लिस्टलेस. यहाँ पे ही किसके लिए यूज़ हुआ है? ट्रिकी के लिए. मतलब ट्रिकी जो है बेचारा बिल्कुल सुस्त हो चुका था. He seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition. So I have been giving him some little extras between meals to build him up. Some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. तो मिसेस पम्परी यहाँ पे एक्सप्लेन करती है कि मिस्टर हैरियट ये इतना सुस्त हो गया था, ऐसा लगता था कि इसके पास एनर्जी ही नहीं है. तो मैंने थोड़ा थोड़ा इसका खाना बढ़ा दिया. मुझे लगा ये माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है मतलब कुपोषण का शिकार हो चुका है. तो मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा दे दिया इसको खाना बीच बीच में. जैसे कि थोड़ा सा माल्ट दे दिया, है ना, थोड़ा हॉर्लिक्स दे दिया, कॉड लिवर ऑयल दे दिया. ऐसे करके मैंने इसका खाना थोड़ा बढ़ा दिया. ज़्यादा कुछ नहीं दिया मैंने. एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू. तो मिस्टर हैरियट कहते हैं और वो जो मीठी चीज़ें मैंने मना की थी आपने उसको कट किया. ओह I did for a bit, but he seemed so weak I had to relent. He does love cream cakes and chocolate, so I can't bear to refuse him. मिसेस पम्परी कहती हैं ओहो मैंने किया था थोड़े समय के लिए लेकिन वो इतना वीक लग रहा था कि फिर मुझे क्या करना पड़ा? छोड़ना पड़ा कि छोड़ो भाई, दे देते हैं ना भाई. उसे क्रीम केक्स इतने पसंद हैं, चॉकलेट्स इतने पसंद हैं तो मैं उसे रिफ्यूज़ नहीं कर पाई. I looked down again at the little dog. That was the trouble. Tricky's only fault was greed. He had never been known to refuse food. He would tackle a meal at any hour of the day or night. And I wondered about all the things Mrs. Pumphrey hadn't mentioned. So यहाँ पर मिस्टर हैरियट एक बार ट्रिकी को देखते हैं.
बहुत ही भयानक स्थिति हो गई थी। दैट वॉज द ट्रबल, यही तो परेशानी थी। ट्रिकी का एक ही फॉल्ट था और वो था लालच। उसे खाना को मना करना आता ही नहीं था। किसी भी टाइम उसे खाना दे दो, दिन में दे दो, रात में दे दो, वो खा लेगा। और मिस्टर हैरियट कहते हैं, आई वंडर्ड, मैं हैरान था उन चीज़ों को लेकर जो मिसेस पंपरी ने तो मेंशन ही नहीं की कि इसे और जो चीज़ें करानी चाहिए उनके बारे में। फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज, आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? Well, he has his little walks with me, as you can see, but Hodgkin, the gardener, has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. इस पर मिसेस पंपरी कहती है कि थोड़ा बहुत वॉक, जैसा कि आप देख ही रहे हो, मेरे साथ ये कर लेता है, लेकिन जो हमारा गार्डनर है उसके लोअर बैक में कुछ प्रॉब्लम है। लम्बैको एक तरह का पेन होता है, सो इसलिए किसी तरह का रिंग थ्रोइंग जो डॉग्स के साथ हम लोग खेलते हैं वो तो हो नहीं पा रहा, मतलब डॉग का एक्सरसाइज बेसिकली नहीं हो पा रहा है, राइट? आई ट्राइड टू साउंड सेवियर, नाउ आई रियली मीन दिस, इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल। अब मिस्टर हैरियट ने थोड़ा सीरियस बनने का कोशिश किया ताकि मिसेस पंपरी जो है वो थोड़ा सीरियसली समझे बात को। उन्होंने कहा, अब मेरी बातों को ध्यान से समझिए, अगर आपने इसका खाना कम नहीं किया और इसे एक्सरसाइज और ज़्यादा नहीं कराया तो वो वाकई में बहुत बुरे तरीके से बीमार पड़ने वाला है। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। आपको अपने दिल पर पत्थर रखना पड़ेगा और इसे एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कराना ही पड़ेगा, ऐसा मिस्टर हैरियट कहते हैं। Mrs. Pumphrey wrung her hands. Oh, I will, Mr. Harriot. I'm sure you are right, but it's so difficult, so very difficult. She set off, head down along the road, as if determined to put the new regime into practice immediately. So Mrs. Pumphrey अपने हाथ मलती है। ओह, बहुत मुश्किल है ये, मैं ऐसा करूँगी, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सही कह रहे हो, बट ये बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और फिर वो सिर नीचे झुकाते हुए आगे की ओर बढ़ जाती है। ऐसा लगता है जैसे वो ये जो नया टेक्निक है, ये जो नया रिज़ाइम है, इसको तो फॉलो करके ही रहेगी। I watched their progress with growing concern. Tricky was tottering along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats, for the cold weather and a raincoat for the wet days. He struggled on, drooping in his harness. I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pumphrey. So, डॉक्टर ने, जो कि मिस्टर हैरियट थे, उन्हें जाते हुए देखा और ट्रिकी कैसे चल रहा था, बिल्कुल लड़खड़ा रहा था, टॉटरिंग कर रहा था, जैसे वो चल ही नहीं पा रहा हो। और उसने जो कोट पहन रखा था, ट्वीट कोट, ट्वीट एक तरह का फैब्रिक होता है जिसका कोट बनता है, वो उसने पहन रखा था। अब थोड़ा सा यहाँ डिस्क्रिप्शन है उसके लाइफ स्टाइल के बारे में, एज यू कैन रियलाइज़ कि उसके पास ऐसे बहुत सारे कोट्स थे, ठंड के लिए अलग, बारिश के लिए अलग, ठीक है। और वो स्ट्रगल कर रहा था बेचारा, चलने में बहुत दिक्कत आ रही थी उसे। उसके गले में जो पट्टा था, उस इतना वहाँ मांस था कि बिल्कुल वो लटक गया था। बड़ा ही बेकार लग रहा होगा उसे, इतना भारी भारी फील हो रहा होगा, नहीं? सो डॉक्टर उसकी हालत समझ गए थे, तो उन्हें समझ आ गया था कि अब बहुत जल्दी ही कॉल आने वाला है। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन फ्यू डेज। मिसेस पंपरी वॉज डिस्ट्रॉट। तो कॉल जो एक्सपेक्टेड था, पूरी तरह से मिसेस पंपरी परेशान हो गई थी और उन्होंने कॉल किया। क्या प्रॉब्लम आ गई थी? लेट्स सी। So Tricky would eat nothing, refused even his favorite dishes, and besides he had bouts of vomiting. तो ट्रिकी जो है कुछ भी नहीं खा रहा था, राइट? बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, और वॉमिटिंग उसे बहुत ज़्यादा हो रही थी। बहुत बाउट्स यहाँ वर्ड यूज़ करके हमें समझाया जा रहा है कि अब वो सीरियसली इल हो रहा है। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पैंटिंग। बेचारा पूरे टाइम अपना जो भी उसका रग होगा, जो भी कालीन होगा, उस पर पड़ा रहता था और हल्का हल्का आवाज़ में, जिसको कहते हैं ना रोना, बस वही करते रहता था। डिडेंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स, डिडेंट वॉन्ट टू डू एनी थिंग। और वो कोई वॉक पे नहीं जाना चाहता था, कुछ भी नहीं करना चाहता था। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस। तो इसने अपने प्लान्स एडवांस में ही बना लिए थे। द ओनली वॉज वे टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। आई सजेस्टेड दैट ही हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन।
वो ना अब चल फिर पा रहा था, कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अब ट्रिकी काफ़ी बीमार हो चुका था। डॉक्टर को ये चीज़ उसी दिन समझ आ गई थी, जैसा कि हमने देखा। तो उन्होंने अपने प्लान्स भी बना रखे थे एडवांस में ही कि ट्रिकी को ठीक करना है तो कैसे करना है। उसे घर से तो बाहर कुछ टाइम के लिए रखना ही होगा। तो इन्होंने सजेस्ट किया कि लगभग 14-15 दिनों के लिए इसे ऑब्जर्वेशन में रखना ही होगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वून्ड। बेचारी जो उसकी मिस्ट्रेस थी वो तो सुन्न पड़ गई कि 14-15 दिन। She was sure he would pine and die if he did not see her every day. और वो श्योर थी कि अगर वो ट्रिकी जो है वो अपनी मिस्ट्रेस को नहीं देखेगा तो बेचारा सूख जाएगा, हेल्थ उसका ख़राब हो जाएगा और वो तो मर ही जाएगा। बट आई टुक अ फर्म लाइन। लेकिन यहाँ पर जो डॉक्टर हैं उन्होंने थोड़ी सी सख्ती दिखाई कि नहीं, इस बार ऐसे नहीं चलेगा, आपको इसे एडमिट तो करना ही पड़ेगा। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द वे, द ओनली वे एक्चुअली, यही एक तरीका था टू सेव हिम। इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले एंड followed by Mrs. Pumphrey's Wellings, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. और डॉक्टर ने ये भी कहा कि अभी ही, मैं तो कहता हूँ अभी ही बेस्ट टाइमिंग है, बिना कोई डिले किए इसे अभी ही भर्ती कराना पड़ेगा। और वो आगे आगे चल दिए, पीछे पीछे मिसेस पंफरी का सामान आने वाला है। The entire staff was roused and maids rushed in and out, bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys, rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl. जैसे ही पता चला कि ट्रिकी को ले जाना है, बस घर के सारे नौकर लग गए काम में। उसके जितने भी स्टफ़ थे, जितनी भी चीज़ें थी, दिन का खाने के लिए जो बर्तन होता है, रात के लिए उसके बेड्स वगैरह, एवरीथिंग यू कैन सी यहाँ पे सब मेंशन है, ये सभी तैयार होने लग गए उसे ले जाने के लिए। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ़ आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। और डॉक्टर ने क्या किया, फटाफट ड्राइविंग स्टार्ट कर दी कि भाई इतना सामान तो मेरे गाड़ी में भी नहीं आएगा। एज आई मूव्ड ऑफ, मिसेस पंफरी विद अ डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. जैसे ही इन्होंने मूव किया, मिसेस पंफरी जो है बेचारी निराशा तरीके से, मतलब बहुत ही दुख कि मैं कब मिलूँगी अपने ट्रिकी से। अपने दोनों हाथों से भर कर जितने भी कोट्स उसके हाथ में आ पाए होंगे उन्होंने फेंक दिया विंडो से। ठीक है। I looked in the mirror before I turned the corner ऑफ द ड्राइव, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स। इन्होंने जब मिरर से देखा डॉक्टर ने, तो सभी बेचारे रो रहे थे, जो भी स्टाफ मेंबर्स होंगे और जो मिस्ट्रेस है, मतलब सब बहुत ही दुखी थे, राइट। तो यहाँ तक हमने क्या देखा कि डॉक्टर ने मिसेस पंफरी को समझाया कि देखिए आपका जो ट्रिकी है वो अब बहुत ही भयानक स्थिति में आ चुका है, इसका ट्रीटमेंट तो कराना ही पड़ेगा। और वो इस तरह से हॉस्पिटलाइज कर देता है उसे फॉर 14 to 15 days. Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. जब ये रोड पर निकलते हैं तो इन्होंने नीचे की तरफ देखा, बेचारे उस एनिमल को देखा, बड़ा ही दयनीय स्थिति था। वो गैस्पिंग, सांस नहीं ले पा रहा था, इतना उसे बुरा फील हो रहा था, हाँफ रहा था बेचारा। I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. मैंने उसका जब सिर थपथपाया तो उसने बड़ी कोशिश की अपने पूंछ को हिलाने की, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहा था। Poor old lad, I said. बेचारा, you haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. मतलब अब तुम्हें तो जान भी नहीं बची है, लेकिन मैं जानता हूँ तुम्हें कैसे ठीक करना है। चलिए आगे देखते हैं क्या डॉक्टर ट्रिकी को ठीक कर पाते हैं या सिर्फ ये ओवर कॉन्फिडेंस है। लेट्स सी। आगे क्या होता है। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज राउंड मी। अब ये अपने क्लिनिक, अपने सर्जरी सेंटर आ चुके हैं। ठीक है, वहाँ पे जो पहले से जो डॉग्स थे वो इनके चारों ओर आ गए। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद द डल आइज एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कार्पेट। ट्रिकी ने भी देखा बाकी डॉग्स को। नॉइजी पैक यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है ग्रुप ऑफ डॉग्स के लिए, क्योंकि वो लोग काफ़ी नॉइज़ कर रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो उसने भी देखा लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, चुपचाप से ज़मीन पे पड़ गया, कारपेट पे लेट गया, बैठ गया, वट एवर। The other dogs, after sniffing round him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. बाकी डॉग्स ने भी देखा होगा ट्रिकी को,
राइट। उन्होंने भी उसे सूंघा। डॉग्स क्या करते हैं, एक दूसरे को कैसे पहचानते हैं, ऑब्वियस सी बात है, स्निफिंग करके। तो उन्होंने वही किया कुछ सेकंड्स के लिए और फिर उसे बस छोड़ के चले गए कि हटाओ, ये तो बेकार लग रहा है, पता नहीं क्या है और क्यों है। सो उसे इग्नोर कर दिया, राइट। I made up a bed for him in a warm, loose box next to the one where the other dogs slept. For 2 days, I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. तो डॉक्टर ने उसके लिए एक बेड बनवाया जहाँ पे बाकी डॉग्स सोते थे, वहीं पर बगल में ही, और 2 दिनों तक उसकी निगरानी की। उसे कुछ खाने को नहीं दिया बट सिर्फ पानी दिया। सेकेंड डे के लास्ट में क्या होता है, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स एंड ऑन द थर्ड ही बिगन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड। सो 2 दिनों तक तो उसे कुछ खाने को मिला नहीं। थर्ड डे क्या हुआ, 2 दिन के लास्ट में ही क्या हुआ कि ट्रिकी ने कुछ इंटरेस्ट दिखाया, राइट। ट्रिकी ने क्या किया, उसने भी कुछ आसपास की चीज़ों में इंटरेस्ट लेना शुरू किया। हल्का सा वो विम्पर करने लग गया जब उसने डॉग्स का आवाज़ सुना, मतलब अपने से धीरे से बोलना, कुछ अपने लैंग्वेज में आवाज़ निकालना। व्हेन आई ओपन द डोर ट्रिकी ट्रोटेड आउट एंड वॉज इमीडिएटली इनगल्फ्ड बाई जो द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड्स। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो ट्रिकी क्या किया, ट्रोटेड आउट मतलब लड़खड़ाते हुए बाहर आया, और जो एक डॉग का नाम है, एक शिकारी कुत्ता होता है, और उसके और भी जितने भी फ्रेंड्स थे सब ने उसे घेर लिया। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरली इंस्पेक्टिंग हिम द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन। तो डॉग्स क्या करते हैं, अच्छे से मतलब स्निफिंग करते हैं, अच्छे से एग्जामिन करते हैं अपने तरीके से, और भौंकने भी लगते हैं, उन्हें जैसा भी फील होता होगा। तो अच्छे से उसको चारों ओर से एकदम इंस्पेक्ट कर लिया ट्रिकी को। फिर डॉग चले गए गार्डन की तरफ। ट्रिकी ने भी उन्हें फॉलो किया। ट्रिकी फॉलोड देम रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट था काफ़ी ज़्यादा, तो अपने हिसाब से जैसे भी रोल कर पा रहा हो करते हुए वो भी गार्डन की तरफ ही बढ़ता है। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। उसी दिन की बात है, मिस्टर हैरियट कहते हैं कि ये भी प्रेजेंट थे वहाँ पर। मैंने देखा, आई वॉच्ड वाइल्ड ट्राइस्टन स्लॉप्ड द फूड इनटू द बाउल्स। सो यहाँ पे आई थिंक ट्राइस्टन कोई हेल्पर है, कोई लड़का या लड़की हो सकता है, मेंशन क्योंकि किया नहीं है और कुछ। सो वो वहाँ पे फूड डालता है या डालती है, जो भी बाउल्स होंगे डॉग्स के। सो देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर्स ही वॉज लाइबल टू हैव सम कॉम्पिटिशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील। उसी दिन जब डॉक्टर देख रहे थे सारे डॉग्स को, तो खाना मिलता है सभी को, ठीक है, और एक यूजुअल हेडलॉग रश मतलब जो एक हड़बड़ी होती है डॉग्स को, उसके वजह से वो जल्दी जल्दी खाते हैं। आपने देखा होगा कि डॉग्स जो हैं, अगर आप बहुत सारे डॉग्स एक साथ खाते देखो तो सभी अपना खाना जल्दी जल्दी खाते हैं, क्योंकि अगर किसी ने भी धीरे कर दिया, मतलब अपने स्पीड को कम कर दिया, तो जब दूसरे डॉग्स का खाना ख़त्म होगा तो वो लोग क्या करेंगे, इसके थाली में से, इसके प्लेट में से खाने लगेंगे। तो कंपटीशन, अपने खाने को फिर शेयर कोई करना नहीं चाहता, स्पेशली डॉग्स, ठीक है, इस टाइप के वो एनिमल्स होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इस चीज़ को शो किया गया है कि अगर कोई स्लो खाता है तो फिर वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगा अपना फूड में कंपटीशन करवाने के लिए। चलिए, व्हेन दे हैड फिनिश्ड ट्रिकी टुक अ वॉक राउंड द शाइनिंग बाउल्स लिकिंग कैजुअली इनसाइड 1 or 2 ऑफ देम। तो सभी का खाना फिनिश हो गया, ट्रिकी भी वहाँ गया, उसने भी एक वॉक लगाया, तो सभी बाउल्स शाइन कर रहे थे। यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि खाना ख़त्म हो चुका था। वो भी थोड़ा सा लिक किया, चाटा 1-2 प्लेट को। तो यहाँ तक हमने देखा कि ट्रिकी को कुछ खाने को मिला था नहीं, सिर्फ पानी मिला था। अब 2-3 दिन तक किसी को खाने को नहीं दोगे तो भूख तो लगेगी ही। सो नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉस्लिंग हिज वे टूवर्ड्स इट। सो अगले दिन क्या हुआ, उसके लिए भी एक प्लेट रखा गया, और 3 दिनों से उसने जो कुछ खाया नहीं था और अब वो ठीक हो रहा था, तो उसे भी भूख लग रही थी, तो उसने भी कुछ इंटरेस्ट दिखाया, और वो भी बाकी डॉग्स की तरह ही धक्का मुक्की करते हुए अपने प्लेट की तरफ जॉस्लिंग करते हुए बढ़ता है, धक्का मुक्की, ठीक है। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, बट all day he ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmages. उसी वक्त से उसका जो प्रोग्रेस है काफ़ी रैपिड हो गया, काफ़ी तेज़ हो गया। कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट, किसी तरह की दवा कुछ नहीं दिया जा रहा था उसे, ठीक है।
बट डॉग्स के साथ हर वक्त दौड़ता फिरता रहता था। फ्रेंडली स्क्रीमेजेस का मतलब है कि डॉग्स आपस में क्या मतलब प्यार से भी रहेंगे तो उनका लड़ाई झगड़ा ही होता है, वही उनका प्यार है, उसी तरह से वो भी रह रहा था। He discovered the joys of being bowled over, tramped on and squeezed every few minutes. उसने धक्का मुक्की में, है ना, बाउल्ड ओवर का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को ऐसा गिरा देना धक्का देके, किसी पर चढ़ जाना। ट्रैम्प्ड का मतलब, स्क्वेस्ट का मतलब भी वही कुचल देना, सब सिमिलर वर्ड्स हैं। तो इसमें उसने जॉय ढूंढ लिया, इसमें उसे मज़ा आने लगा। हर फ्यू मिनट्स, डॉग्स तो यही करते हैं। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू, fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night. So वो भी उस गैंग का, जो डॉग का पहले से गैंग था, उसमें वो भी एक एक्सेप्टेड मेंबर बन गया, सभी उसके साथ अच्छे से रहने लगे। और उन सारे डॉग्स के बीच में वो सिल्की ऑब्जेक्ट लगता था, मतलब उसके जो बॉडी का जो हेयर टाइप था, जो भी स्ट्रक्चर था, डिफरेंट था और काफ़ी अच्छे से उसको रखा गया था, तो उसका अपीयरेंस भी डिफरेंट था ऑब्वियसली। और बाकी डॉग्स कैसे थे, बिल्कुल शैगी थे, बहुत ही मतलब सॉफ्ट बाल नहीं होना, थोड़ा रफ कोट होना बॉडी का, ऊपर कोट जो होता है। सो फाइटिंग लाइक अ टाइगर, जो कि किसके तरह फाइट करता था, खाने के टाइम में टाइगर के जैसा फाइट करता था, लेकिन रात को सभी मिलकर चूहों को ढूंढते थे, ठीक है, खाने के लिए, शिकार करने के लिए। इस तरह का लाइफ ट्रिकी ने कभी इससे पहले महसूस नहीं किया था। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ। ओके, सो ऑल द वाइल मिसेस पंफरी, अब हम मिसेस पंफरी को तो भूल ही गए, ये तो डॉक्टर की बात हुई और उसके द्वारा जो ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन मिसेस पंफरी जो कि बोली थी भाई ये कैसे रहेगा मेरे बिना, तो वो भी कहीं ना कहीं इतना लव करती थी, इतना पैम्पर करती थी, तो वो भी बेचारी बहुत परेशान होगी, राइट। तो चलिए मिसेस पंफरी को भी देख लेते हैं क्या हाल चाल है भाई इनके। सो मिसेस पंफरी हॉवर्ड एनिक्शियसली इन द बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड यानी कि अभी इधर एक तरफ की स्टोरी ये है, रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स, एक दिन में डजन टाइम, 12 बार कॉल करती थी कि क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, लेटेस्ट न्यूज़ के लिए, मतलब क्या चल रहा है अभी, मेरा ट्रिकी कैसा है भाई। आई डॉज्ड द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज कुशंस वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट वॉर्न अकॉर्डिंग टू द वेदर। तो क्वेश्चंस ऐसे भी होते थे कि क्या उसके मतलब बेड वेड ठीक से रख रहे हो या नहीं, कुशंस बदल रहे हो या नहीं, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस को वो तो डॉज कर दे रहा था, मतलब अवॉइड कर देना, टाल मटोल कर देना, क्योंकि इस तरह का कोई भी उसको फैसिलिटी नहीं मिल रहा था। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कन्वेल्सिंग रैपिडली। ये सब बातें तो नहीं कि भाई बेड वेड तो नहीं बदल रहे, और ऐसे बता भी नहीं सकते, लेकिन हाँ जो रियल काम करने को भेजा गया था उसे ठीक करना वो हो रहा है। और ये जो वर्ड यूज़ किया गया कन्वेल्सिंग, ये एक बहुत ही इम्फेटिक वर्ड रहा। आइए देखते हैं। द वर्ड कन्वेल्सिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पंफरी, जैसा कि हमने अभी कहा कि इससे मिसेस पंफरी को थोड़ी सी आशा मिली होगी। कन्वेल्सिंग का मतलब होता है रिकवरिंग, ठीक है, मतलब ठीक होना। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 डजन एट अ टाइम टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ। जब उसने ये सुना कि अब ठीक हो रहा है वो, कौन, ऑब्वियसली ट्रिकी, तो उसने क्या किया, कुछ एग्स भेजने लग गई, लगभग 2 डजन एट अ टाइम, टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, ट्रिकी के स्ट्रेंथ को मजबूत बनाने के लिए उसे, है ना। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs each for breakfast, but when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. तो शुरू में तो अंडे आते थे, लेकिन अब क्या आने लग गए, बॉटल्स ऑफ वाइन्स भी आने लग गए। अब इनकी स्थिति अच्छी हो गई, किनकी, डॉक्टर्स एंड हिज स्टाफ्स, क्योंकि ये कुछ भी इसमें से ट्रिकी को नहीं मिलता था, ये सब ये लोग खा जाते थे, तो सब सही चल रहा था। It was to enrich Tricky's blood. Lunch became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal. तो ये सब तो ट्रिकी के लिए था, लेकिन अब इनके लिए जो लंच है वो एक सेरेमनी बन गई, एक फंक्शन टाइप जिसमें हम अच्छा खाना खाते हैं वो बन गया, क्योंकि 2 ग्लासेस ऑफ वाइन तो ये लोग पहले ही पी जाते थे, फिर खाने के बीच में भी जितना मतलब कोई काउंट नहीं था, पीते जाते थे, इनका सही चल रहा था, डॉक्टर्स एंड हिज स्टाफ मेंबर्स का, है ना। We could hardly believe it when the brandy came to put a final age on Tricky's constitution. फिर इन्हें विश्वास ही नहीं हुआ जब ब्रांडी भी आने लग गई।
For a few nights the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. तो कुछ रातों तक तो इनका सही चला. यहाँ पे फाइन स्पिरिट वर्ड यूज़ हुआ है, वही ब्रांडी बॉटल के लिए. उसे पिया गया तो रोलिंग भी हुई, मतलब बॉटल कैसे लड़खड़ाता है, इधर से उधर गोल गोल घूमता है. उसे इनहेल यानी पिया गया और आराम से ये लोग ड्रंक थे. They were days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously around the fire with the brandy. तो वो सब days जब डॉक्टर याद करता है तो कहता है कि बड़े बढ़िया दिन थे, डीप कंटेंट वाले, संतुष्टिजनक. अच्छे से हमारा एक्स्ट्रा एग के साथ दिन की शुरुआत होती थी, फिर हमारा वाइन चलता था मिड डे में, और हमारा रात को एकदम लग्जूरियसली तरीके से हम लोग फायर के पास बैठ के आराम से ब्रांडी पीते थे. सो इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकीज ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, बट आई न्यू मिसेस पंफरी वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. तो ये तो इनका अब टेम्पटेशन हो गया होगा कि काश ट्रिकी यहीं रह जाता. नहीं, लेकिन मिसेस पंफरी भी उधर बेचारी सफ़र कर रही है, परेशान हो रही है, 14-15 दिन होने को हैं. तो बेचारे को कंपेल्ड मतलब मजबूर हो गया और फ़ोन करना ही पड़ा कि लिटिल डॉग आपका वेट कर रहा है, और वो पूरे तरह से ठीक हो चुका है. सो विद इन मिनट्स अबाउट 30 feet ऑफ ग्लिमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड दी सर्जरी. बताने के कुछ मिनटों के अंदर ही लगभग 30 फीट की गाड़ी है, चमचमाती हुई ब्लैक मेटल में आ जाती है उसके क्लिनिक के बाहर. द शॉफर ओपन द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पंफरी ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर. और तभी ये ऐसा बस ऐसा सोचते हैं, अनुमान लगाते हैं शॉफर जब दरवाज़ा खोलता है कि अंदर हो ना हो मिसेस पंफरी ही होगी, और उसकी जो हाथ हैं वो एकदम टाइटली उसने पकड़ रखे हैं, ऐसा मुट्ठी बना के या एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ कर, और उसके लिप्स ट्रैम्बल कहते हैं. हो मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज़ ही रियली बेटर. और वो कांपते हुए कहती है कि मिस्टर हैरियट, क्या वो सच में सही हो गया है, प्लीज़ बताइए. येस, ही इज़ फाइन, देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेच हिम. तभी ये कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, आपको उतरने की भी ज़रूरत नहीं, मैं उसे लेकर आता हूँ. I walked through the house into the garden. A mass of dogs was hurtling round and round the lawn, and in their midst, ears flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky. तभी ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देते हैं. मैं गार्डन की तरफ गया, बहुत सारे डॉग्स थे वहाँ पर, इधर से उधर सभी हो रहे थे. उन्हीं के बीच में कान फ्लैप करते हुए, टेल को वेव करते हुए एक छोटा सा गोल्डन फिगर था ट्रिकी का. इन 2 वीक्स में बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गया था वो इनटू अ लिथ हार्ड मसल एनिमल. ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड. सो इन 2 वीक्स में ट्रिकी ट्रांसफॉर्म हो गया था कम्प्लीटली. अब वो हार्ड मसल एनिमल बन चुका है, और पहले क्या था, ब्लोटेड सॉसेज जैसा था, याद है ना. काफ़ी अच्छे से वो अपने फ्रेंड्स के साथ, जो उसके नए फ्रेंड्स बने थे उनके साथ भी रह रहा था. स्ट्रेचिंग तो इतना मस्त करता था कि उसके जो चेस्ट थे वो किसको टच कर जाते थे, ग्राउंड को. हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड. I carried him back along the passage to the front of the house. The chauffeur was still holding the car door open, and when Tricky saw his mistress, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. आगे क्या होता है, मैं उसे लेकर गया. अभी भी शॉफर ने अपना कार खुला ही रखा था. ट्रिकी ने जैसे ही अपने मिस्ट्रेस को देखा, वह मेरे आर्म से कूद गया और ट्रेमेंडस लीप मतलब भयानक तरीके से, एकदम बहुत ही अजीब तरीके से अपनी मैम के पास, मिस्ट्रेस के पास चला गया गोद में. शी गेव अ स्टारलेट ओह and then had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking. और फिर उन्होंने भी आवाज़ लगाई ओह, और उन्हें अपने आप को बचाना पड़ा ट्रिकी से, क्योंकि अब ट्रिकी काफ़ी स्ट्रांग हो चुका था और अपनी मिस्ट्रेस को देखकर इतना खुश हो गया, उसे फटाफट एकदम लीक करने लगा उसके फेस को, और भौंकने भी लगा. मतलब भौंकना इन द सेंस अपने आवाज़ में बातें कर रहा है वो, क्योंकि डॉग्स तो बोल नहीं सकते, तो वो किसी भी सूरत में भौंकते ही हैं, बार्क ही करते हैं, है ना, आप तो जानते ही होंगे. सो ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द शॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स
toys, cushions, coats, bowls, none of which had been used. As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the window. Tears shone in her eyes, her lips trembled. "Oh, Mr. Harriot," she cried, "how can I ever thank you? This is a triumph of surgery." So इस एक्साइटमेंट के बीच में जब तक ट्रिकी और उनकी मिस्ट्रेस का आपस में जो भी चल रहा था, दोनों एक दूसरे को देख के काफ़ी खुश हो रहे थे, तब तक डॉक्टर ने सोचा कि चलो भाई कुछ मदद कर देते हैं शॉफर की। तो जितने भी सामान, जो भी स्टफ़ था, हमने देखा था ना, बेड था, कुशन्स था, टॉयज़ था, कोट्स था, बाउल्स था, सभी चीज़ों को जो कि कभी यूज़ भी नहीं किए गए वापस ला दिया गया, गाड़ी में डाल दिया गया। और जब कार चली गई तो मिसेस पंफरी ने विंडो से बाहर देखा। उनकी आंखों में आंसू थे और उनके जो लिप्स थे वो कांपते हुए कह रहे थे कि ओह मिस्टर हैरियट। उसने कहा, मैं आपका थैंक यू कैसे कहूँ, ये तो ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी है, मतलब आपने तो चमत्कार कर दिया है ना, ऐसा सर्जरी तो कहीं मैंने देखा ही नहीं। तो इस तरह से हमारी स्टोरी अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी ख़त्म होती है। और इसके जो राइटर हैं उनका नाम है जेम्स हैरियट। इनके बारे में मैं एक दो लाइन में कह सकती हूँ कि ये रियल स्टोरी पे बेस्ड है, क्योंकि जेम्स हैरियट वाकई में एक डॉक्टर थे, एनिमल्स के जो डॉक्टर होते हैं, और इन्होंने अपने बुक्स में थोड़े बहुत स्टोरीज़ इस तरह के लिखे हैं अपने सर्जरीज़ और एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे। सो आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी लाइन। मैंने सारे लाइन्स को डील किया है, सारे वर्ड्स के मीनिंग भी बताने की कोशिश की है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। यहाँ पे ग्लॉसरी में भी कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आप इनसे भी हेल्प ले सकते हो। इसके अलावा भी कुछ वर्ड्स ऐसे आए होंगे जिनका मीनिंग अगर आपको नहीं समझ आया होगा, तो मैंने अपने समझाने के बीच में ही उसे डिस्कस भी किया है। सो दिस इज़ द चैप्टर एंड आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।